हेलो दोस्तों, एलिक्सिर के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जीवो और किडेन को एक मॉन्स्टर कैट मिली थी। फिर जीवो ने उस मॉन्स्टर कैट से लड़ाई की थी और फिर उसे घर लेकर आ गए थे। फिर अब आगे स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा होता है और कहता है ये अजीब है, आखिर मेरा डिवाइस उस सैंपल को ढूंढ ही नहीं पा रहा जिसे मैंने प्लांट किया था। हाँ, कुछ एक घंटे पहले इसे दिखाया था कि कुछ इसी एरिया के पास है। क्या ये टूट गया? क्या मुझे सैंपल के अंदर की सील को अवेकन करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी से? हाँ, मैं अपनी एबिलिटी को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि मैं ट्रैकर्स को अवॉइड करूं, पर मेरे को लगता है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। क्या अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो? और फिर हम लोग देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी कुछ कर रहा होता है और कहता है कहाँ है तू, जल्दी कर मेरे पास वापस आ। फिर हम लोग जीवो के घर की तरफ आते हैं जहाँ जीवो किसी का इलाज कर रहा था और कहता है ओह, मेरे से जितना पाया मैंने उतना किया। केडिन कहता है मैंने कहा ना सब ठीक है। ये बस एक बहुत बड़े शौक से जा रहा है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। जीवो कहता है फिर भी हमें एक बेड को दिखा देना चाहिए। जीवो की बात सुनकर केडिन कहता है मैंने तुझसे क्या कहा, इसके बाद इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वापस मॉन्स्टर में चेंज कर सके, लेकिन इसको गारंटी नहीं है। तू क्या करेगा अगर तू इसे हॉस्पिटल ले गया और वहाँ अचानक से मॉन्स्टर में बदल गया तो? जीवो कहता है मुझे पता है, पर फिर भी मुझे चिंता है। केडिन कहता है सब ठीक है, बकवास करना बंद कर। जीवो कहता है ठीक है सर। केडिन बिल्ली की तरफ देखता है, सोचने लगता है। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक बिल्ली एक मॉन्स्टर बदल जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, ना कि ये खाली फिजिकली साइज में बड़ा हुआ था लेकिन ये ताकतवर भी बन गया था। ये सचमुच एक एबिलिटी तो नहीं है जो नॉर्मल कैट में मिल जाए। शायद से ये एक अभिकंड है। बाजू से जीवो कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर केडन। केडन साइड में देखता है और देखता है जीवो कुछ कह रहा होता है और जीवो क्या कहता है मैं थोड़ा बिजी था जब मैं उस बिल्ली को फर्स्ट एड लगा रहा था कि मुझे ये बोलने का वक्त ही नहीं मिला। केडन कहता है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे कैसे कहूँ। केडन कह रहा था ये फिर से मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, तो मुझसे आखिर क्या कहना चाहता है? जीवो कहता है वो चीज़ जो मैंने की थी जब मैं उस बिल्ली से लड़ाई कर रहा था, वो चीज़ जो तुमने की, क्या तो अपने मूवमेंट की मैं बात कर रहा है जो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी? जीवो कहता है हाँ वही, प्लीज़ उसे सीक्रेट रखना। केडन कह रहा होता है इसकी दिक्कत क्या है? मैं नहीं चाहता लोगों को पता चले मेरे मूवमेंट एबिलिटी के बारे में, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ। केडन कहता है ये बच्चे तुझे क्या लगता है मैं क्या हूँ? तुझे लगता है मैं लोगों के पास जाऊँगा अपने खुद की अवेकेंड एबिलिटीज़ के बारे में बताऊँगा? जीवो कहता है अवेकेंड एबिलिटीज़ वो क्या होती है? केडन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुझे भी नहीं पता अवेकेंड एबिलिटीज़ होती क्या है, यहाँ तक कि तू एक अवेकेंड है। तो जीवो कहता है मैं एक अवेकेंड हूँ, वो क्या है? केडन जीवो की तरफ देखता है अब मुझे समझ में आया, तुझे नहीं पता कि तू एक अवेकेंड है। हाँ, तेरी तरह रेयर केसेस के बेकार निकल आते हैं ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता कि वो अवेकेंड एबिलिटी यूजर्स हैं। केडन की बात सुनकर जीवो कहता है टीचर केडन मेरे पास एक सवाल है। केडन जीवो की तरफ देखता है और जीवो कहता है आप कह रहे हो कि मैं कुछ हूँ अवेकेंड नाम का, और जो मेरी फास्ट मूवमेंट स्पीड एबिलिटी है वो एक अवेकेंड एबिलिटी है? केडन कहता है हाँ, तो मैं एक अवेकेंड हूँ। अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी तरह और भी है? केडन कहता है हाँ बिल्कुल, एक तेरे सामने ही बैठा है। तो जीवो कहता है क्या केडन एक अवेकेंड है? केडन कहता है हाँ, कोई ऐसा जिसका स्पेशल एबिलिटी है मेरी जैसे? केडन कहता है हाँ मैं वही कह रहा हूँ। जीवो कहता है वाओ। केडन कहता है तुझे लगता है एक नॉर्मल पर्सन मेरी तरह बिल्ली बदल सकता है? केडन कह ही रहा था कि तब वो जीवो की तरफ देखता है और कहता है क्या? और जीवो अचानक से रोने लगता है और केडन कहता है क्या? ये बच्चे क्या हुआ? अपने आंसू पोंछने लगता है। उस बारे में माफ़ करना, मुझे हमेशा से यही लगता था कि खाली एक मैं ही हूँ जो नॉर्मल नहीं हूँ। जीवो की बात सुन केडन कहता है तो अब तक जितने लोगों को तू जानता है उतने में से तू ही है जो अवेकेंड एबिलिटी यूज़र है? जीवो कहता है हाँ। केडन कहता है हाँ ये सच है, अगर एक आदमी भी डेली लाइफ जिएगा बिना ये जाने कि वो एक अवेकेंड एबिलिटी यूज़र है तो ये आसान तो नहीं होगा। केडन की बात सुनकर जीवो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक कि मेरी मॉम ने भी कहा था कि अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल ना करूँ। यहाँ तक कि जब मैं छोटा था तब मैंने इसे गलती से इस्तेमाल किया था और मैं कभी नहीं भूलूंगा कैसे मेरे दोस्त मेरी तरफ देख रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मॉन्स्टर भी कहा। उस दिन के बाद से मैं अपनी एबिलिटीज़ को छुपाने लगा, यहाँ तक कि मैंने अपना घर ही बदल लिया ताकि लोगों को मेरे पे शक ना हो। मैं हमेशा डरा हुआ रहता था पर अपनी मॉम को इस बारे में कभी बताया नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि उन्हें टेंशन ना हो। क्या मुझे कोई बीमारी है? और क्या होगा लोगों को मैंने पता चल गया तो? क्या मुझे किडनैप कर लेंगे और मेरे पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? केडन जीवो की तरफ देख रहा था और जीवो आगे कहता है लेकिन मुझे जान के खुशी हुई कि मेरी तरह और भी लोग हैं, सिर्फ केडन नहीं और भी बहुत लोग, और मैं ये जानकर भी खुश हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस एक अवेकेंड एबिलिटी यूज़र हूँ। केडन कहता है ये जान के मुझे भी खुशी हुई। फिर जीवो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और जीवो फिर केडन से पूछता है और केडन मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो अपनी अवेकेंड एबिलिटी के बारे में? फिर केडन जीवो को अवेकेंड एबिलिटीज़ के बारे में समझाने लगता है। लोग जिनके पास अवेकेंड एबिलिटी यूज़ होती है उन्हें हम अवेकेंड एबिलिटी यूज़र्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अवेकेंड। हमें नहीं पता कि एबिलिटीज़ इंसानों के अंदर कब आनी शुरू हुई। ये एबिलिटीज़ तुम्हारी फिजिकल बॉडी और तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिसाइड होती हैं।
कुछ अवेकेंट के पास डिस्टेंट टेलीकाइनेसिस एबिलिटीज़ हैं और कुछ के पास डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ हैं और बाकी सब पावर इकट्ठा करके खाली तबाही मचाते हैं। जीवो ये सब सुन के खुश हो रहा था और कहता है वो अवेकेंट सुपर हीरोज़ की तरह है जो कॉमिक्स और मूवीज़ में आते हैं। केडन ने सुन के थोड़ा अजीब सा मुँह बनाता है और कहता है हाँ मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही। तो तेरी एबिलिटी के हिसाब से तू अलग अलग चीज़ें कर सकता है। जो तेरी कोर एबिलिटी है वो तुझे हाई स्पीड देती है, पर तू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके और भी अलग चीज़ें कर सकता है। इतने सालों में तेरी एबिलिटी कितनी पावरफुल हुई, केडन कहता है। तो उसकी केडन की बात सुन जीवो कहता है जब मैं अपनी एबिलिटी को पहले इस्तेमाल करता था तो एक दिन के लिए मैं खाली 1 सेकंड ही इस्तेमाल करता था, पर अब मैं अपनी एबिलिटी को 3 से 5 सेकंड के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। केडन जीवो की बात सुन के कहता है इतना ही। फिर केडन कहता है मेरे ख्याल से तू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने से इतना डरता था कि तूने आज तक इसका कभी अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं किया। तेरी स्टोरी सुनने के बाद ये चीज़ ऑब्वियस है कि तूने अपने आप को कभी ट्रेन किया ही नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि तू क्यों इतना डेस्परेट है अपनी एबिलिटी को हाइड करने के लिए। पर केडन आगे कुछ कहने वाला था, उतने में जीवो बीच में कह देता है क्या सारे अवेकेंट अपनी एबिलिटी को ट्रेन करते हैं? तो केडन कहता है बिल्कुल। क्या बाकी लोगों को ताकतवर नहीं बनना होगा अगर उन्हें पता चलेगा उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ होता? तो जीवो कहता है सच में, पर फिर भी मैं अपनी एबिलिटी को छुपाना चाहूँगा। केडन कहता है हाँ तेरी बात अलग है। उतने जीवो के पेट से आवाज़ आने लगती है। जीवो कहता है इसके लिए माफ़ करना, मैंने डिनर के बाद कुछ खाया ही नहीं है ना इसलिए। केडन कहता है हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। केडन की बात को जीवो इग्नोर मारता है, कहता है बस 1 सेकंड मैं कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए। और फिर वो जाता है टेबल के पास जहाँ रखी होती है एक ब्रेड, और फिर ब्रेड खाने वाला होता है क्योंकि उसमें केडन के पेट से आवाज़ आती है। जीवो केडन की तरफ देखता है और देखता है कि केडन अपना मुँह छुपा रहा होता है। फिर वो केडन के लिए भी खाना निकालता है और कहता है केडन को भी खाने की ज़रूरत है, डिनर के बाद आपने भी कुछ नहीं खाया था। केडन कहता है नामुमकिन, मुझे बिल्लियों का खाना खाना पड़ेगा फिर से। केडन ऐसा मन में सोच रहा होता है। उतना में जीवो कहता है जल्दी करिए खा लीजिए, मुझे पता है बिल्लियों का खाना है पर प्लीज़ अपने आप को फोर्स कीजिए और इसे खा लीजिए। केडन बिल्ली खाने की तरफ देख रहा होता है, थोड़ा सोचता है और फिर खाने लग जाता है। हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मुझे भूख लगेगी तो। केडन को ऐसे खाना खाते हुए देखते हुए जीवो हंस रहा होता है। और फिर जब केडन और जीवो खाना खा रहे होते हैं जीवो के घर की तरफ एक अजीब सी एनर्जी आ रही होती है और वह एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि केडन उसे महसूस कर लेता है और कहता है ये कैसी एनर्जी है, मैं इसे जल्दी नोटिस ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरी पावर कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन पूरे घर की तरफ फैल चुकी है और ऐसी एनर्जी नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। फिर लोग देते हैं जो मॉन्स्टर तैयार होती है वो अपनी आंखें खोल देती है। केडन बिल्ली को देख के कहता है क्या, और फिर बिल्ली यहाँ से वो उछलने लगती है और उछलते उछलते वो घर से बाहर निकल जाती है। ये सब इतने फास्ट होता है कि केडन और जीवो शॉक हो जाते हैं। केडन मन में कह रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। केडन जीवो से कहता है केडन वो बिल्ली भाग गई। तो केडन कह रहा है मैंने भी वो देखा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऐसी कुछ चीज़ मिस कर दूँ, मुझे यकीन नहीं रहा इतनी जल्दी उड़ गई, कैसा उस अजीब से एनर्जी की वजह से हुआ। तभी केडन देखता है कि जीवो कहीं जा रहा होता है। फिर केडन जीवो से पूछता है तो क्या कर रहा है, मुझे उसे ढूंढना होगा, ये बुरा होगा अगर उस बिल्ली ने किसी पे हमला कर दिया तो। केडन कहता है क्या तो उसके पीछे फिर से जा रहा है, पहली बार मैं समझता हूँ लेकिन इस बार तुझे अपनी टांग आने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस उस बिल्ली के अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मॉन्स्टर के अंदर बदल जाए। तो केडन की बात सुनकर जीवो कहता है तो इसका मतलब उस बिल्ली को वापस लाना मेरे लिए आसान होगा। मेरा मतलब ये सच है कि मुझे लोगों की चिंता है पर मुझे उस बिल्ली की भी चिंता है और मैं उसे ऐसे लोगों पे हमला करने नहीं दे सकता। केडन जीवो को देखता है और कहता है हाँ ठीक है मैं तेरे साथ चलूँगा। जीवो केडन को देखता है और कहता है आप चलेंगे? केडन कहता है हाँ मैं भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि बिल्ली ऐसी क्यों हो गई और मुझे चिंता भी हो रही है उस डेंजरस एनर्जी की वजह से जो मैंने बाहर महसूस किया था। इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। केडन कहता है थैंक्स, मुझे जानकर खुशी है कि केडन मेरे साथ चल रहे हैं। केडन कहता है बकवास करना बंद कर, मेरा पीछा कर, मैंने कहा ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर। तो जीवो केडन की बात सुन के कहता है यस सर मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इसका अगला चैप्टर जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।